हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। वक्र y एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 पर स्थित उन बिंदुओं पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां वक्र x अक्ष को काटता है। इस प्रश्न को करने के लिए हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि अभिलंब की समीकरण क्या होती है। y माइनस y1 बराबर माइनस 1/m x माइनस x1, जहां पे ये m बराबर होता है स्पर्श रेखा का प्रवणता। यदि स्पर्श रेखा की प्रवणता m है और अभिलंब की प्रवणता m डैश है, तो ये इन दोनों का जो गुणनफल होता है -1 के बराबर होता है। तो अभिलंब की प्रवणता बराबर होगी -1/m के, जहां पे जो ये m होता है ये dy/dx के बराबर होता है। इस वजह से हम अभिलंब की समीकरण को सीधा इस प्रकार दिखा सकते हैं। और x1 और y1 होते हैं उन बिंदु, x1 और y1 वो बिंदु होते हैं जिस बिंदु पर हमें अभिलंब की समीकरण ज्ञात करनी है। यहाँ पे अभिलंब की समीकरण ज्ञात करनी है x अक्ष को काटने वाले बिंदु पर। तो चलिए इस प्रश्न को करने के लिए अपनी इस मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे, जहां पे वक्र दिया है y एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। पहले तो हम ये बिंदु ज्ञात कर लेते हैं जहां पे हमें अभिलंब की समीकरण ज्ञात करनी है। बिंदु है जहां पे x अक्ष को काटेगा ये वक्र। तो x अक्ष को कहाँ काटेगा, जब y का मान हम 0 रखेंगे। y बराबर 0 रखने पर हमें वो बिंदु मिल जाएंगे जहां पे ये वक्र x अक्ष को काटेगा। तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो x माइनस 3 और x माइनस 2 आ जाएंगे इसके गुणनखंड, जहां से हमें x का मान मिलेगा 2 और 3 के बराबर। तो 2 और 3 ये बिंदु है जहां पे ये वक्र x अक्ष को काट रहा है। इन बिंदुओं पर हम निकालेंगे इसका समीकरण। तो अभी तो हमें ये बिंदु मिले हैं, अब हमें चाहिए ये प्रवणता, मतलब dy/dx का मान चाहिए। तो इस वक्र का हम करेंगे अवकलन। तो जब आप इसका अवकलन करेंगे तो देखिए, पहला फलन गुणा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन गुणा पहले का अवकलन, इस प्रकार किया इसका। प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x माइनस 5x का अवकलन होगा 5 बराबर 0, क्योंकि इसका अवकलन 0 हो जाएगा। हमें चाहिए dy/dx का मान। तो dy/dx बराबर आएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 2x माइनस 2xy बटा एक्स स्क्वायर। अब जो dy/dx का मान हमें चाहिए, किन बिंदुओं पर चाहिए, ये चाहिए x बराबर 2 और 3 पर। तो जब x का मान 2 होगा तब भी y का मान 0 होगा, और जब x का मान 3 होगा तब भी y का मान 0 होगा। तो पहले तो हम निकालेंगे dy/dx का मान x बराबर 2, 0 पर, और फिर हम निकालेंगे dy/dx का मान x बराबर 3 और y बराबर 0 पर। ठीक है, तो जब बिंदु थे 2, 0 तब इसका मान क्या आएगा, ये देखिए, ये आएगा 5 माइनस 2 को 2 से गुणा करने पर 4, ये हो जाएगा 0 बटा 2 का वर्ग 4। तो ये बराबर आएगा 1/4 के। ठीक है, और यहाँ पे जब 3, 0 रखेंगे तो ये आएगा 5 माइनस 3 को 2 से गुणा करने पर 6, ये हो जाएगा 0 बटा 3 का वर्ग होगा 9। तो इसको आप क्या लिखेंगे, -1/9। तो यहाँ से हमें dy/dx का मान मिला है बिंदु 3, 0 पर -1/9 और बिंदु 2, 0 पर 1/4। ठीक है, अब हम निकालते हैं इन दोनों ही बिंदुओं पर अभिलंब की समीकरण। पहले बिंदु 2, 0 पर अभिलंब की समीकरण क्या होगी, y माइनस y1 जिसका मान है 0 बराबर -1/m जो कि आया था हमारा 1/4 के बराबर, गुणा x माइनस x1 जो कि है 2। जब आप इसे हल करेंगे तो ये आएगा y माइनस 0 हो जाएगा y बराबर, इस 4 को ऊपर ले जा सकते हैं, -4 गुणा x माइनस 2, मतलब y बराबर -4x प्लस 8, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 4x प्लस y बराबर 8। ये है अभिलंब की पहली समीकरण इस बिंदु पर।
बिंदु 3,0 पर अभिलंब की समीकरण योगी y माइनस y1 जहां y1 का मान है 0 बराबर -1/m जहां पे m का मान है -1/9, तो यहाँ आएगा -1/9 गुणा x माइनस x1 जहां x1 का मान है 3। तो इसको और हल करने पर यह आएगा y माइनस 0 y बराबर माइनस से माइनस कट जाएगा, 9 ऊपर जाएगा, x माइनस 3, तो इसको आप लिख सकते हैं 9x माइनस y बराबर 27। यह आएगी अभिलंब की दूसरी समीकरण इस बिंदु पर। यही हमें यहाँ पे ज्ञात करनी थी। मैं आशा करती हूँ मुख्य अवधारणा की मदद से आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।